राजधानी रांची और झारखंड के अन्य जिलों में लोग दूसरे राज्य से आते हैं विकास और व्यापार के लिए। उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ बस चुके हैं। कई साल पहले जब झारखंड की स्थापना हुई थी, या ऐसा कहे कि उससे भी कई समय पहले की बात है, जब झारखंड राज्य पूरी तरीके से पर्यावरण की गोद में था। मगर अब लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई है, इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ गई है, इसी वजह से प्रदूषण का जो लेवल है वो भी बढ़ गया है। आपको बता दें, जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी गुड क्वालिटी मानी जाती है, ग्रीन सिग्नल दी जाती है जब नंबर जो होती है, अंक जो होते हैं 0 से लेकर 50 तक की होती है। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बड़ा ही अच्छा सुंदर सा बिल बोर्ड का अनावरण हुआ है, जिसमें पीछे एक लंग्स बनाया गया है। लंग्स के पीछे में फैन, एग्जॉस्ट फैन लगाया गया है, जिससे कि लगातार जो एग्जैक्ट यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू है वो पता चलेगी लोगों को। और लोगों के लिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दी गई है, जिससे कि वह अपनी अगर आसपास कहीं पे देखते हैं कि प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, या किसी की गाड़ी से या किसी के अपने तरीके से अगर कोई एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहा है, वायु प्रदूषित कर रहा है, तो वो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमारे नगर निगम को सूचित कर सकते हैं। इसमें जो चेंज हो रहा है उसको देखने के लिए हम लोगों ने एक ये सेल्फ असेसमेंट एक टूल लगाया है, जो कि बिल बोर्ड के नाम पे है। तो इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को इनॉग्रेट करने के लिए हमारे साथ मंच पे उपस्थित हैं ज्योति कुमार सर, जो कि रांची म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, मतलब असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर हैं रांची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। आशा गुप्ता जी हैं जो कि वार्ड काउंसलर हैं, रश्मि जी हैं जो कि वार्ड काउंसलर हैं, श्री ज्योति YK दास जी हैं जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं JSPCB झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, और संजय जी हैं जो कि असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर हैं JSPCB के। हमारा पूरा लंग बिल बोर्ड सेटअप हुआ है, तो मैं बहुत आभार देना चाहूँगी। और साथ ही कहना चाहूँगी, शायद अभी भारत में बहुत प्रदूषण की समस्या हर जगह है, लेकिन शायद रांची और झारखंड सरकार जिस तरह से इनिशिएटिव ली है वो बहुत सराहनीय है। हमारे साथ यहाँ पर असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर ज्योति कुमार सिंह जी मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आज यहाँ पर एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हम सब समझ रहे हैं कि वायु प्रदूषण एक समस्या बन गई है शहर में। ये इंडेक्स देख के भी आप समझ रहे होंगे कि वो 050 जो गुड इंडिकेटर है, ये इंडेक्स उससे ऊपर बता रही है। यह एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो जाहिर है कि यहाँ वायु प्रदूषण की समस्या नहीं होनी चाहिए, परंतु यह समस्या है। तो यह जो हमारा कदम है, हम इससे लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं कि आप सचेत हो जाएं कि आपके शहर में वायु प्रदूषण की समस्या आ चुकी है, और हर नागरिक, हर रेसिडेंट रांची के अपने स्तर से ऐसे कदम उठाए कि ये समस्या ना बने, हम इसे प्रिवेंट कर सकें। हम क्योर में यकीन नहीं रखते हैं, प्रिवेंशन में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है हर नागरिक इस बात को समझे, हर रांची के रेसिडेंट इस बात को समझे, और वो अपने स्तर से ऐसे कदम उठाए कि समस्या नहीं हो। उदाहरण, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस अगर जाना है तो हम वॉक भी कर सकते हैं, हम साइकिल से भी जा सकते हैं, रादर देन कि अपनी बाइक और कार का इस्तेमाल करें। तो ऐसे अनेक चीज़ जो आप अपने लेवल से कर सकते हैं। और हम इंस्टीट्यूशंस भी आपके साथ हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, रांची नगर निगम है। हम सब मिलकर ऐसे कदम उठाएं कि जल्द से जल्द इस समस्या से हम निजात पा सकें, और वह शहर के हेल्थ के लिए काफ़ी सराहनीय होगा। इसकी क्या कुछ खास बात है, और क्या ये पहल की सोच रही है यहाँ पर? बिल्कुल, ये जो बिल बोर्ड है, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ईस्ट इंडिया में पहली शुरुआत हमने रांची से ही की है। और ये पूरा बिल बोर्ड आपका बॉडी में जो ह्यूमन ऑर्गन, जो ये लंग है, जो नॉर्मल ह्यूमन ऑर्गन है, वो कैसे काम करता है और वो हमारे प्रदूषित हवा से किस तरह से गंभीरता से उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसको दर्शाने के लिए किया गया है। लेकिन ये बोलते हुए मैं फिर भी बोलूँगी, ये एक आपको डेमो बनाया गया है। हमारी ह्यूमन बॉडी थोड़े अलग तरीके से भी बिहेव करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको विजुलाइज कराने में मददगार होगा कि वायु प्रदूषण कितनी गंभीर समस्या है। और आज यहाँ पर यह छोटा सा कार्यक्रम, ये जगह आपने क्यों चुना? अल्बर्ट एक्का चौक, हमने एक तो इसकी हिस्टोरिकल प्लेस है रांची के लिए। रांची का नाम अगर आप
कहीं से अगर किसी फ़ोटो से जाएंगे तो शायद अल्बर्ट एक्का चौक से, ये हमने चुना। दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट ट्रैफिक इंटरसेक्शन है, बहुत गाड़ियों की आवाजाही है, पोल्यूशन बहुत है और कहीं ना कहीं एक कराची का हॉटस्पॉट के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो शायद इसी सब चीज़ों को सोचते हुए हमने ये स्पॉट लिया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर है, तो इसका क्या एक इम्पोर्टेंस है यहाँ पे? जी बिल्कुल, हमने ये टोल फ्री नंबर डाला है कि जो हम सिटीज़न एंगेजमेंट को थोड़ा और बढ़ावा दे सके। रांची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ऐसी सुविधा दी गई है आम नागरिकों की, जिस पर वो कोई भी सड़क पे चलते वक्त कोई भी प्रदूषण के स्रोत हैं या कोई समस्या, उसकी कंप्लेन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो शायद ये जागरूकता लोगों में अभी थोड़ी कमी है, तो हमने इस बिलबोर्ड में उस नंबर को भी डाला है और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी समस्याओं को, ऐसे प्रदूषण के स्रोत को, जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, कहीं खुले में कचरा जल रहा है वो शायद पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे में आम नागरिक आँख और कान बनकर सरकार की मदद कर सकते हैं। तो ये उसी के लिए डाला गया है। देखिए, एक जागरूकता की सोच आई है। आप देख रहे होंगे जो जिस तरह से हमारा दिनचर्या बढ़ा है, हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़े हैं, वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पेड़ नहीं लग रहे हैं, पेड़ लगे हैं, लेकिन पेड़ लगने के साथ उसे सुरक्षा कैसे मुहैया कराया जाए, ये कहीं ना कहीं चूक हुई है। आज कंक्रीट की दीवारें हमने खड़ी कर दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ वृक्ष लगाना चाहिए था वो जगह सारी छूटते चली गई है। हरमू जैसे रोड में आप देखिएगा वृक्षों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज के दिन में उनकी संख्या घटी है। तो मैं सारे लोगों से अपील करूंगी कि आप देख रहे होंगे हमारे सामने जो मॉनिटर लगा हुआ है उस पर अभी वायु प्रदूषण हमें दिखाई दे रहा है 191, लेकिन हमारा 50 होना चाहिए और ये हमारे सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आज हम लोग सदर हॉस्पिटल के इतने नज़दीक में खड़े हैं, तब की स्थिति इतनी विकट है। मैं आप सभी लोगों से, जितने भी आम जनता है, उससे आग्रह करूँगी कि जहाँ पर भी आप लोगों को लगे कि धुआं निकल रहा है, गंदा धुआं निकल रहा है, तो टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके हमें सूचना करें, नगर निगम को सूचना करें, ताकि उस पर कार्रवाई हो सके और उन सारी चीज़ों को रोका जा सके। साथ ही लोगों को जागरूक होना पड़ेगा वृक्षों के प्रति कि एकमात्र पोल्यूशन को रोकने वाली अगर कोई माध्यम है तो वो है वृक्ष, और निश्चित ही आने वाले दिनों में लोग अपना योगदान दे, वृक्ष लगाए। और पहले जो स्थिति थी, यहाँ झारखंड को ऊटी कहा जाता था, मिनी ऊटी, तो उस टाइप का वातावरण हमें दोबारा मिले, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम मुन्नी देवी है, मैं रामगढ़ से आई हूँ और मैं एनजीओ चलाती हूँ, दिव्यांगों के लिए मैं कार्य कर रही हूँ। इसी आधार पे मैं आप लोगों को कुछ बातें रखना चाह रही हूँ। ये पर्यावरण तो वास्तविक में पहले की तरह अब तो वातावरण शुद्ध नहीं रहा है, और इस वातावरण के वजह से हमारे बच्चे जो है झारखंड और पूरे राज्य के बच्चे हैं, जो कि वातावरण की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं बच्चे, जिन्हें सरकार से भी उम्मीद करती हूँ और आशा रखती हूँ कि हमारे वातावरण को शुद्धता हो, हमारे जल भी शुद्धता हो, जिससे हमारे बीमारियों से बचाव हो सके। और यही मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले बच्चे भविष्य है जो हमारे देश को और उस देश की रक्षा के लिए हम सबकी उम्मीद है कि वातावरण शुद्ध हो, ताकि बच्चे हमारे आगे बढ़े और पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, यही हमारी आशा। जो ये आज आयोजन किया गया है नगर निगम, रांची नगर निगम और सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनर्जी के संयुक्त हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे अधिकारीगण मौजूद हैं हमारे साथ, जिनका आपने देखा कि किस तरीके से वह यहाँ पर बताए हैं कि यह कितना ज़रूरी है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना और वायु प्रदूषण पर ध्यान देना। इसीलिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इस बिल बोर्ड का अनावरण हुआ, जो कि बहुत ही खास है अपने आप में। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए बने रहे झारखंड अपडेट्स के साथ।